चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। बबलू एक छोटी सी राजमा चावल की दुकान चलाता था और वो खुद ही राजमा चावल बनाता था। राजमा भी बन गया, चावल भी बन गए और राजमा से तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। एक बार सोनू से कहता हूँ कि वो इसे चखकर बताए कि ये कैसा है। सोनू इधर आ। सोनू बबलू की दुकान पर काफी समय से काम कर रहा था। बबलू के ना होने पर सब कुछ सोनू ही देखता था। हाँ भैया जी, क्या हुआ जो इतनी तेज आवाज लगा रहे हो? ये राजमा चखकर बता कैसा है। अरे भैया, रोज उतने ही लोग आते हैं, थोड़ा अच्छा या थोड़ा खराब बन भी जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? उससे आने वाले लोग ज्यादा या कम थोड़ी ना हो जाएंगे। चुप कर, तुझे जितना कहा है उतना कर। बता कैसा बना है राजमा। सोनू राजमा चख कर बताता है। बहुत अच्छा है भैया, बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे किसी 5 स्टार होटल का राजमा हो। बढ़िया है, ऐसी ही तारीफ लोग भी करे तब तसल्ली मिले मन को। चल अब लग जा काम पर। दुकान का आधे से ज्यादा काम बबलू खुद ही देखता था और रात में देर से ही सो जाता था। रात के 10 बजे तक काम करते करते बड़ी थकान हो जाती है। ये सोनू भी आज 9 बजे ही चला गया। बचा हुआ सारा काम मुझे करना पड़ा। अब जल्दी घर जाकर आराम किया जाए। बबलू अपनी दुकान बंद करके जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी दुकान पर एक बाबा आ जाते। बेटा, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाबा, बहुत देर कर दी आपने, अब तक तो दुकान बंद हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं भी सुबह से थक गया हूँ तो घर ही जा रहा हूँ। देख ले बेटा, कुछ भी हो तो मैं खा लूँगा। बाबा, मैं कुछ देखता हूँ। वैसे आप थोड़ी देर पहले आते तो शायद कुछ मिल जाता, लेकिन अब वो बड़ा मुश्किल है। बबलू अंदर जाकर देखता है तो थोड़े से राजमा चावल रखे होते हैं, जिन्हें लाकर वो बाबा को दे देता है। ये लीजिए बाबा, ये थोड़े से राजमा चावल ही हैं अब तो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तेरा। बाबा राजमा चावल खाते हैं और फिर बबलू से कहते हैं, तूने इस भूखे बाबा का पेट भरा है बेटा, बता क्या चाहिए तुझे? बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको भूख लगी थी, मेरे यहाँ खाना था तो मैंने आपको दे दिया। इसमें मेरा कोई लालच नहीं छुपा है। बड़ा ही साफ मन का बच्चा है तू। अच्छा बता, तू किस पतीले में राजमा बनाता है? मैं तेरा पतीला तो देख लूं। आखिर इतने अच्छे राजमा चावल जो थे। बबलू बाबा को पतीला दिखाता है। बाबा पतीले पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, अब से तू इसमें जितना भी राजमा बनाया करेगा वो सब बिक जाया करेगा। चिंता मत कर, तेरी कमाई इतनी अच्छी हुआ करेगी कि तू कभी भी परेशान नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसमें कोई और राजमा बनाएगा तो उसके राजमा जल जाएंगे और खराब हो जाएंगे। कैसी बात करते हैं बाबा, ऐसा भी कुछ होता है भला? आप तो मुझे खुश करने के लिए मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे बच्चा समझ रहे हो। होता है बेटा, ऐसी बात सुनकर किसी को भी ऐसा ही लगेगा, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब सच ही है, तो उसे बिल्कुल भी मजाक नहीं समझना। और देखना तेरे राजमा कितने स्वादिष्ट बनेंगे। अब से तुझे राजमा बनाने से फुर्सत नहीं मिलेगी। इसके बाद अगले दिन बबलू राजमा चावल बनाकर सोनू को चखने के लिए देता है। राजमा चखते ही सोनू कहता है, ये किससे बनवाया है भैया? ये तो बहुत ही अच्छे हैं। इतने अच्छे राजमा तो मैंने कभी नहीं खाए। मन कर रहा है सारे ही खा जाऊं। क्या डाला है आज आपने इसमें? बड़ा ही स्वाद आ रहा है। या कहीं किसी और से तो नहीं बनवाया आपने आज ये राजमा? क्या खास डाला है? कुछ भी तो नहीं, जैसे रोज बनाता हूँ वैसे ही बनाए हैं। और किसी और से क्यों बनवाऊंगा? मैं तेरे सामने बना रहा हूँ, ये देख नहीं रहा है तू? मुझे तो लग रहा है आज तू शायद भूखा है, तभी तुझे स्वाद अच्छे से पता चल रहा है। इन्हीं बातों के बीच काफी सारे लोग भीड़ लगाकर राजमा चावल खरीदने के लिए बबलू के यहाँ खड़े हो जाते हैं। 1 प्लेट राजमा चावल देना। नहीं, पहले 1 प्लेट मुझे देना। इन्हें नहीं, पहले मुझे 2 प्लेट चाहिए। भीड़ देखकर बबलू और सोनू दोनों काम पर लग जाते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि राजमा चावल दोपहर तक ही खत्म हो जाते हैं। भैया जी, राजमा चावल तो खत्म हो गए, अब क्या खिलाएंगे लोगों को?
इतनी जल्दी खत्म हो गए? अभी तो दोपहर ही हुई है। तो क्या करें, सुबह से भीड़ ऐसी लगी हुई है जैसे कभी लोगों ने राजमा चावल खाए ही ना हो। हाँ, आज भीड़ भी बहुत है। तभी बबलू बाबा की बात याद करने लगता है। अब से तू इसमें जितना भी राजमा बनाया करेगा वो सब बिक जाया करेगा। चिंता मत कर, तेरी कमाई इतनी अच्छी हुआ करेगी कि तू कभी भी परेशान नहीं रहेगा। और बबलू सोचता है, यानी वो बाबा सही कह रहे थे। उन बाबा की वजह से आज राजमा चावल इतनी जल्दी बिक गए हैं। बड़ी कृपा है उनकी। खैर, मेरे लिए तो ये अच्छी ही बात है। अब बबलू और सोनू दोनों रात तक राजमा चावल बनाकर बेचते। रोज सुबह से शाम तक वहाँ भीड़ लगी रहती। इसीलिए एक दिन सोनू बबलू से कहता है, भैया जी, अब बहुत काम होता है आपके यहाँ। अब मैं इतना काम इतने कम रुपए में नहीं कर पाऊंगा। अब आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, मैं इस महीने से तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। लेकिन किस बात की तनख्वाह बढ़वानी है तुझे? इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। सुबह से शाम तक राजमा चावल बेचने पड़ते हैं। पहले एक पतीला राजमा चावल बनाते थे हम, और सुबह से शाम तक वही बेच पाते थे। लेकिन अब सुबह से शाम तक आप 3 पतीले राजमा चावल बनाते हो और वो सब बिक जाते हैं। समझ नहीं आता इतने राजमा चावल अचानक से कैसे बिकने लगे हैं। तो ये सब तेरी वजह से थोड़ी ना बिक रहे हैं जो तेरी तनख्वाह बढ़ा दूं मैं। अरे भैया जी, लेकिन बेचने तो पड़ते हैं ना मुझे, और मेहनत भी तो ज्यादा लग रही है ना। चल ठीक है, बढ़ा दूंगा तेरी तनख्वाह। फिर सोनू उत्सुकतावश बबलू से पूछता है, वैसे भैया, आप क्या मिला रहे हो राजमा चावल में, जो अब लोगों को राजमा चावल इतने पसंद आ रहे हैं कि सुबह से शाम तक भीड़ ही लगी रहती है। तब बबलू सोनू को बाबा वाली बात बताता है। देख, मैं राजमा चावल में कुछ भी नहीं मिलाता। लेकिन कुछ दिन पहले एक बाबा रात में खाना मांगने आए थे। वो बहुत भूखे थे। मैंने उन्हें खाना दिया तो उन्होंने इस पतीले को जादुई बना दिया। तब से इस पतीले में मैं जब भी राजमा बनाता हूँ तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और सारे के सारे बिक जाते हैं। बस यही वजह है कि हमें सुबह से शाम तक राजमा चावल बेचने पड़ते हैं। अगर मैं रात में इसमें राजमा बनाऊं तो रात में भी लोगों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन अभी तो मैं शाम तक राजमा चावल बेचकर बहुत खुश हूँ। तो ये बात है भैया, तभी मैं सोचूं कि अचानक से किस्मत इतनी बदल कैसे गई आपकी। किस्मत तो अच्छी हो ही जाती है मेहनत करने वालों की। चल लग जा अब काम पर। पतीला जादुई बन चुका है। ये बात अब कहीं न कहीं सोनू की जिज्ञासा को बढ़ा रही थी। अगर ये पतीला जादुई है तो इसमें अगर मैं भी राजमा बनाऊंगा तो वो भी स्वादिष्ट ही बनेगा। पर इसमें भैया जी का कोई कमाल नहीं है। वो तो इस पतीले की वजह से भीड़ लगी रहती है। सोनू को लगता है कि पतीले से सब काम हो जाएगा और वो बबलू से बेईमानी करने की सोचता है। क्यों ना मैं ये पतीला ही चुरा लूं, फिर मैं इसमें सारा दिन राजमा बनाकर राजमा चावल बेचूंगा और अच्छे रुपए बनाऊंगा, जिससे मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। वैसे भी बबलू भैया की दुकान तो बिना पतीले के भी चल ही जाएगी। लेकिन मैं सारी जिंदगी थोड़ी ना इनके दुकान में काम करता रहूंगा। मुझे भी तो कोई काम शुरू करना है, इसलिए मैं आज ही ये पतीला चुरा लूंगा। सोनू ऐसा ही करने की सोचता है और रात में जब बबलू घर जाने वाला होता है तो उससे कहता है, भैया जी आप चले जाइए, मुझे थोड़ा समय लगेगा। वो क्या है ना कि बर्तन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ी देर से जाऊंगा। आप चले जाइए, मैं दुकान बंद कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से दुकान बंद कर देना और सुबह भी समय पर आ जाना। हाँ हाँ भैया, ठीक है, परेशान ना हो। बबलू चला जाता है और सोनू को मौका मिल जाता है। बस यही मौका तो चाहिए था मुझे। अब मैं ये पतीला लेकर भाग जाता हूँ। बबलू भैया कहाँ तक ढूंढेंगे मुझे। चल सोनू, पतीला लेकर भाग यहाँ से। सोनू वो पतीला लेकर घर चला जाता है। अगले दिन जब बबलू दुकान पर आता है तो देखता है कि दुकान बंद पड़ी है। ये सोनू आज भी देर से आएगा। कल मैंने इससे कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन फिर भी ये देर से आएगा। न जाने कब सुधरेगा ये। बबलू दुकान खोलता है और काम करना शुरू कर देता है। तब वो ध्यान देता है कि पतीला दुकान में नहीं है। अरे पतीला कहाँ गया? कहाँ रख गया ये सोनू पतीला? रोज तो यहीं रखा मिलता था, आज कहाँ रख दिया इसने? बबलू हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे वो पतीला कहीं नहीं मिलता है। आखिरकार वो परेशान होकर बैठ जाता है। न जाने सोनू पतीला कहाँ रख गया, मिल ही नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पतीला ले गया हो? उसके मन में लालच तो नहीं आ गया कहीं?
उधर सोनू सुबह से ही पतीले में राजमा चावल बनाने लगा हुआ था। बस एक बार स्वादिष्ट राजमा बना लूं, फिर मैं राजमा से भरे इस पतीले को लेकर सीधा बाजार में ही पहुंचूंगा और वहां बैठकर राजमा चावल बेचूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। जल्दी से राजमा चावल चखकर देख लेता हूँ। सोनू चौंक जाता है। सारे राजमा जल चुके होते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये तो जल गए हैं। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। ये राजमा तो कोई खाएगा नहीं। मैं फिर से बनाकर देखता हूँ। सोनू फिर से राजमा बनाकर देखता है, लेकिन राजमा फिर से जल जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बार बार राजमा जल क्यों जा रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? नहीं, मैं दुकान पर भी तो राजमा बनाता हूँ। दुकान पर तो कभी मुझसे नहीं जलते। फिर इस पतीले में राजमा क्यों जल रहे हैं? सोनू को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उधर दुकान पर बबलू परेशान हो रहा था। इतने सारे ग्राहक आकर लौट चुके हैं, कितना तो नुकसान हो गया है इस वजह से, और ये सोनू है जिसका कोई पता ही नहीं चल रहा। मुझे लग रहा है मुझे इसके घर पर जाकर ही पता करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं आ रहा। बबलू सोनू के घर जाता है। सोनू अभी भी उस पतीले में राजमा बना रहा होता है, और ये देखते ही बबलू उससे कहता है, क्या हुआ सोनू, राजमा नहीं बन रहे तुमसे? अरे भैया, आप क्या कह रहे हैं? आप यही कह रहा हूँ कि पतीले में राजमा बनाने में लगे हुए हो तुम, फिर तो जल जा रहे होंगे सारे राजमा। भैया, मैं पतीला इसलिए ले आया था कि मैंने सोचा घर आकर अच्छे से साफ कर दूंगा और यहाँ से ही राजमा बनाकर दुकान में ले आऊंगा। हाँ, इतने चालाक ना बनो तुम सोनू। मैं समझ रहा हूँ, कल मैंने जो कहानी तुम्हें बताई उस वजह से तुम्हारे मन में लालच आ गया है। तुमने जरूर यही सोचा होगा कि ये पतीला तुम अपने पास रख लो, लेकिन इस पतीले में जादू होगा तब तो काम आएगा ये तुम्हारे। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हारी नीयत देखना चाह रहा था मैं। ये क्या हो गया मुझसे? ऐसा जादुई पतीला भी कहीं होता है? बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या समझाऊं इन्हें? क्या सोच रहे हो सोनू? अरे भैया, माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन अगर मुझे पतीला चुरा कर भागना होता तो यहाँ पर थोड़ी ना मिलता मैं आपको। फिर तो आप मुझे ढूंढते ही रहते। मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि पतीले में सच में ऐसा कोई जादू है या फिर नहीं। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, ये पतीले का जादू नहीं है, ये आपके हाथों का जादू है भैया। और परेशान मत होइए भैया जी, मैं अभी दुकान चलता हूँ इसे लेकर। तुम्हारी इस गलती की वजह से अब मैं तुम्हारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें जितने रुपए देता था उतने ही दूंगा। तुम्हें काम करना हो तो करना, वरना छोड़ देना। अरे नहीं भैया जी, आप जितना दे रहे हैं उतना बहुत है। मेरे मन में कोई लालच नहीं है। बस मैं अभी चला आपके साथ ये पतीला लेकर। तब बबलू मन ही मन सोचता है, ये तो बाबा की कृपा है जो इस पतीले में बने हुए राजमा इतने स्वादिष्ट हो जाते हैं। लेकिन मुझे भी इस बात को खुद तक ही रखना चाहिए था। ऐसी बात जानकर सामने वाले के मन में लालच पैदा हो ही जाता है। कोई बात नहीं, मैं इस बात का अब से ध्यान रखूंगा कि ये पतीला जादुई है, ये बात मैं किसी को भी ना बताऊं। चलिए भैया, पतीला ले लिया है मैंने, अब दुकान चलते हैं। हाँ हाँ चलो दुकान, तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हो गया है, कुछ सीखे हो तुम इससे? हाँ भैया, यही कि हर बार लालच नहीं करना चाहिए। हाँ चलो अब। सोनू और बबलू दुकान को चल देते हैं। तब बबलू सोचता है, आज मुझे भी एक सीख मिल गई है कि ऐसी बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें हमें खुद तक ही रखनी चाहिए।